आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सरिता श्रीवास्तव डांस अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम स्थल को सुंदर फूलों, तोरणों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया था। आयोजन का शुभारंभ शाम 4 बजे हुआ और ये देर रात तक प्रभु इच्छा अनुसार चलता रहा। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन स्थल पर शांति, व्यवस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। इस आयोजन के मुख्य प्रेरणा स्रोत डॉक्टर RN श्रीवास्तव एवं सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि सेवा ही धर्म है की भावना से प्रेरित होकर यह भंडारा आयोजित किया गया है। विशेष उल्लेखनीय है कि आयोजन में डॉक्टर अभिषेक सेवा भाव से पूरे समय निस्वार्थ भाव से जुटे रहे। सभी ने उनके इस समर्पण को सराहा और यही प्रार्थना की कि वे इसी तरह मानव सेवा में रत रहें। अब सही है, अब हम आगे लगे। आज यहाँ पे वरदान मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और सरिता श्रीवास्तव डांस अकेडमी में ज्येष्ठ मंगलवार पे हम लोग भंडारा किए और इस भंडारे की सबसे सुंदर और अद्भुत और विलक्षण जो चीज़ लगी वो हमने ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी, ऐसी आशा नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये बाइलेन में है हमारा अकेडमी और वरदानी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हमारी। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे किया है। इसके पहले मैं कल्चर डिपार्टमेंट UP गवर्नमेंट में एज सचिव राष्ट्रीय कथक संस्थान मैंने 25 वर्ष तक अपनी अनवरत सेवाएं दी और हमेशा हम ये भंडारा वहाँ पे कार्यालय में भी करते थे हम सब सहयोग के साथ। और इस बार चूँकि मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ पिछले वर्ष, तो मेरा बहुत मन था कि जिस चीज़ को मैं करती रही और जिससे मुझे बहुत संतोष मिलता था, बहुत सुख मिलता था, बहुत अच्छा लगता था, एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक वाइब आती है अपने आप और एक मान्यता से जुड़ने लगते हैं हम लोग। तो उस चीज़ से हम उस सुख से वंचित नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से ये आयोजन किया। बजरंगबली को स्मरण कर रहे हैं हम लोग और उनके नाम से प्रसाद दे रहे हैं और शायद बजरंगबली जी का ये प्रताप है कि लोग आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पे तैयार हो गया है। आप इतने वर्षों से समाज सेवा से भी जुड़े रही हैं, कल्चर से भी जुड़े रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि अभी रिटायरमेंट के बाद भी आपका जो है ये रहा कि वो चीज़ जो है जो मन को शांति मिलती थी प्रभु इच्छा में या भक्ति में या समाज सेवा में, और जैसे कि भंडारे भी आपने पहले भी आयोजित करते रहे हैं। तो आज जो भंडारा आयोजित किया है तो आज मौसम भी आपका एक खुशगवार मौसम हो गया, मौसम भी तो बजरंगबली की प्रभु की कृपा से आज मौसम भी बहुत अच्छा रहा। तो आज आपके साथ में जो मतलब आपके परिवार के लोगों से सहयोग किया, तो मतलब कौन कौन से लोगों से सहयोग के रहा? हमने सहयोग केवल ईश्वर का लिया, प्रभु राम का और वरदानी हनुमान जी का और डॉक्टर साहब का। बाकी कोई सहयोग नहीं इस तरह सहयोग जो वितरण में सहयोग, प्रसाद वितरण में जो आपके साथ सभी ने किया। भक्त आए, उन्होंने पहले प्रसाद बांटा और फिर खाया। सबसे अच्छी बात थी कि हमारे जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए उन्होंने केवल प्रसाद ग्रहण नहीं किया
ज़्यादातर लोगों ने पहले प्रसाद बांटा और फिर प्रसाद। कल्चर से जुड़े हुए या आपके जो पिछले जहाँ पे आप रहे वहाँ पे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को आपने आमंत्रित किया होगा, तो बहुत सारे लोग आए होंगे, तो मतलब वहाँ से कौन कौन जो सम्मानित अतिथि को आपने आमंत्रित किया था आज के भंडारे में? सभी को किया। वहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट में दिनेश हैं, भगवान बख्श, अरविंद जी जो अब दूसरे विभाग में चले गए हैं, वो रामचंद्र, रामदास, शुभम, कौशलेंद्र, अवस्थी जी जो रिटायर हुए, हमारे जो बहुत बड़े सहयोगी रहे श्री नन्हेलाल जी, वो बहुत सारे लोग, और वहाँ के बहुत जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे, जो कथक से लोग जुड़े हुए थे, वो सब बच्चियाँ भी बहुत सारी आई यहाँ पे और अभी भी हैं। वर्धमान हॉस्पिटल में जो जैसे क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है जो आम जनता तक आप इस चैनल के माध्यम से भी देना चाहेंगे? वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जो है वो डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जो हमारे पतिदेव हैं वो चला रहे हैं पिछले 2 वर्षों से रिटायर होने के बाद से। और इंट्रोडक्शन देते हुए आज जो वर्धमान हॉस्पिटल की तरफ से विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, ज्येष्ठ का आज चौथा बड़ा मंगल है, क्या करना चाहेंगे इंट्रोडक्शन देते हुए सर? मैं डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, मैं KGMC में ऑर्थोपेडिक्स में प्रोफेसर था और स्पाइनल सर्जरी का विभाग अध्यक्ष था, और वहाँ से रिटायर होकर के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने अपना एक छोटा सा स्पाइन सेंटर, क्योंकि स्पाइन मेरी फील्ड है और मैं स्पाइन में मैंने स्पेशलाइज़ किया है, तो हमारे मरीज़ बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं, तो हम तक आसानी से पहुँच जाए, तो मैंने एक क्लिनिक खोली है वरदान के नाम से। वरदान हमारा वरदानी हनुमान मंदिर एक है जो हमारे पिताजी ने बनवाया था दुबग्गा के पास हरदोई रोड पर। तो हम लोग जन्मों से हनुमान जी के भक्त हैं, और हमारी पत्नी जो है सरिता जी, वो भी हनुमान जी की बहुत भक्त हैं, और वो इसके पहले अब सेवानिवृत्त हो गई है। वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में राष्ट्रीय कथक संस्थान के सचिव रही बहुत साल, 25 साल तक लगभग, और हर वर्ष वो बड़े मंगल पर, ज्येष्ठ के चौथे मंगल पर भंडारा करती थी, या कथक संस्थान की सचिव थी। तो बहुत बड़ा भंडारा बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज़ करती थी और बहुत लोग आते थे। तो जब वो सेवानिवृत्त हुई तो उनकी इच्छा थी कि इस परंपरा को हम लोग चलाए रखें और हमेशा चलती रहे, और अच्छे से इसको करा जाए। सर जैसा कि कहा आपने कि हनुमान भक्त हैं आप, और दूसरा आज ये हनुमान जी की कृपा ही है कि आज चौथा जो बड़ा मंगल पर है, जिसके ज्येष्ठ का चौथा बड़ा मंगल है, जिसमें आपने भंडारा रखा है, उस दिन मौसम भी आपका साथ दे रहा है, एक मौसम बहुत अच्छा होगा, वरना 3 भंडारे तो बहुत गर्मी रही है, बहुत भीषण गर्मी रही। और उन्होंने एक पहल करी कि अधिकतर भंडारे जो होते हैं वो दिन में होते हैं, जैसे 12-1 बजे शुरू होकर के शाम 4-5 बजे तक समाप्त हो जाते हैं। तो उनका कहना था कि शाम के समय फिर कोई भंडारा नहीं होता है, शाम के समय अगर कोई भूखा हो या किसी को आवश्यकता हो तो दिन भर बहुत होते हैं। तो उन्होंने इसी वजह से इसका टाइम रखा कि शाम 4 बजे से देर रात तक ये भंडारा चलता रहेगा, कि जब और भंडारे बंद हो चुके हैं तो हम लोग का भंडारा जो चाहे नीडी हो वो यहाँ पर आके प्रसाद। आज जो प्रसाद में क्या क्या मतलब रखा गया है? वैसे प्रसाद में नुक्ति का मिष्ठान है, और चावल और छोले रखा है उन्होंने, और पूड़ी और सब्ज़ी ज़्यादातर जगह बनता है, तो उनका था कि थोड़ा मेनू चेंज कर दें, तो उन्होंने चावल और छोले रखे हैं कि लोगों को वैरायटी भी मिल जाएगी। कितने वर्षों से मतलब ऐसा से मतलब सेवा भाव से आप लोग भंडारा का आयोजित करते थे? वो तो 25 साल से वहाँ पर थी, मेरे ख्याल में लगभग हर वर्ष करती थी, और उसके बाद इस बार वहाँ नहीं थी तो उन्होंने यहाँ से कर लिया। हम लोगों ने यहाँ से अपने क्लिनिक से हम लोग हर वर्ष करेंगे इसको, और ईश्वर की कृपा रही तो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वर्धमान हॉस्पिटल में जैसे आपका हॉस्पिटल है स्पाइन से रिलेटेड है, बहुत सारे पेशेंट आपसे जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इतना वो स्पाइन से दिक्कत है कि वो नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे बहुत सारे जो अल्प आय के लोग हैं, मतलब जिनकी गरीबी रेखा से बहुत सारे जुड़े, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप क्या हमारे यहाँ महीने में 1 या 2 बार एक कैंप लगता है, और फ्री कैंप होता है, क्योंकि हम लोग हनुमान जी का, तो हमारे पिताजी की भी इच्छा थी कि हम लोग को धर्मार्थ और सेवा कार्य करना चाहिए, और हमारी भी इच्छा रहती है। तो उस फ्री कैंप में हम लोग के यहाँ सारी सेवाएँ फ्री होती हैं। जैसे नॉर्मल डेज में हमारी फ़ीस 1600 रुपये है, और उस दिन हमारी 0 फीस होती है।
जितने भी पेशेंट आए कोई फीस नहीं है। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के चार्जेस हैं, एक्सरे के चार्जेस हैं, ब्लड की जांच के चार्जेस हैं, दवाओं के। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ ना कुछ तो चार्जेस देने ही पड़ते हैं क्योंकि फ्री तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उस दिन हम लोग सारी सेवाएं फ्री देते हैं। तो बहुत बड़ा कैंप होता है, पीएमपी भी करते हैं, तो दूर दूर से लोग हमारे यहाँ उस दिन आते हैं और उनके सारा इलाज उस दिन फ्री होता है। वर्धा हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंप जैसे बहुत सारी जगह बहुत हॉस्पिटल कैंप भी लगाते हैं जो जांच है शिविर स्तर से। जी वही बता रहा हूँ कि महीने में 1 या 2 बार हम लोग, कभी कभी 2 बार, कभी कभी महीने में 1 बार निःशुल्क कैंप लगाते हैं जिसमें सारी सर्विसेज फ्री दी जाती हैं।